जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकंड लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड शुरू करने लगे हैं। और इनके इस लेसन के जो राइटर्स हैं इस ऐसे के उनके नाम हैं डैरल बर्नौड एंड लॉन एडवर्ड्स। ये एक साइंटिफिक ऐसे है जिसमें राइटर्स ने ये बताया है कि हमारी ज़िंदगी पहले कैसे थी और साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके, साइंस इस्तेमाल करके हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई हैं और हमारी ज़िंदगी किस तरह से पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है। तो इसमें यू कैन से कि साइंस के जो करिश्मे हैं, साइंस के जो कारनामे हैं, साइंटिफिक मेथड ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया है, उसका इसमें ज़िक्र किया गया है। तो आइए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली। हम में से सब लोग, ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड, हम सब ने फ़ायदा उठाया है। बेनिफिट यहाँ जो है वो बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बतौर वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और वो किसी चीज़ का नाम भी होते हैं, एज ए नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। तो शुरू में ही मैं आपको एक ऐसा टास्क देता हूँ कि ये लेसन पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट 20 ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाएं जो कि नाउन भी हैं और एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे हैं, जिस तरह वर्क एज ए नाउन भी यूज़ होता है और एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्लाई है, स्टैंड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो 20 तलाश करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से हम सब ने फ़ायदा उठाया है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल हल करने में। सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, वो मसाइल जिनका ताल्लुक हमारी सेहत बरकरार रखने में है, मेंटेनेंस में है। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड्स की पैदावार में, प्रोडक्शन में, एंड प्रिजर्वेशन, और उसको महफूज करने में, उसको प्रिजर्व करने में जो मसाइल पैदा आते हैं, मसाइल आते हैं, उनके हल के लिए भी हमने साइंटिफिक मेथड से बेनिफिट लिया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, अपने घरों की तामीर में भी साइंस का रोल है और हमने फ़ायदा उठाया है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमने अपने मवासलात, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से इंटरेक्शन, राब्ता, कॉन्टैक्ट जो है, और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए जो ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं नकलो हमल के, उनमें भी हमने साइंटिफिक मेथड से या साइंस से बहुत ज़्यादा मदद ली है। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारे वेज ऑफ लिविंग बदल गए हैं, रहने के अंदाज बदल गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि लोग खुद जो हैं वो बदल चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, आजकल हम बेहतर पोजीशन में हैं, इस काबिल हैं कि हम हैपनिंग्स को, इंसिडेंट्स को, वाक़यात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, वो हैपनिंग्स जो शायद पहले ज़माने में स्ट्रेंज और मिस्टीरियस हुआ करती थी, उनको हम अब बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिस्टीरियस मीन पुरस्रार होती थी, फ्यूरेटिव होती थी, सीक्रेट होती थी, समझी जाती थी, उनको हम बेहतर अंदाज में आज उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्दो देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की बहुत अभी ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स वर, हम अपने फादर्स की जनरेशन और उससे जो पहली जनरेशन है ग्रैंड फादर्स की, आबा अजदाद की, अपने दादा की जो जनरेशन है, उन जनरेशन्स के मुकाबले में हम लेस फियरफुल हैं, हम कम खौफज़दा है। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग, हम अपनी सोच में भी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन रैशनल है, लॉजिकल है, हम तनकीदी हैं, हम हर चीज़ को लॉजिक से मापते हैं, मैयर करने की कोशिश करते हैं। तो वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स, अपने आबा अजदाद, फोर फादर्स जो थे उनके मुकाबले में हम मोर क्रिटिकल हैं, मोर लॉजिकल हैं, और उनके मुकाबले में हम ज़्यादा रैशनल थिंकिंग के मालिक हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई, क्रिटिकल के साथ मोर क्रिटिकल। जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो आप यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जब आप ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से यहाँ हमारी जनरेशन और हमसे पहली जनरेशन
का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम कंपैरेटिव इसकी जो फॉर्म है, डिग्री है, मोर क्रिटिकल हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है जी, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये लेसन आपकी मदद करेगा या इसे करनी चाहिए समझने में, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज्ड पीपल, कि साइंस ने लिविंग कंडीशंस को किस तरह से बेहतर किया, इम्प्रूव किया है और लोगों को किस तरह से बदला है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये लेसन आपको ये समझने में भी मदद करेगा हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग, कि आप रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफ है, लिविंग है, उसमें आप साइंस का बेहतर इस्तेमाल, बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगेन ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है गुड, बेटर, बेस्ट, के पहले से बेहतर। बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड मीन्स कि जो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बेहतर आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो अब हमने पैराग्राफ और 2 लाइनें पढ़ी हैं, इनमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए वो मेंटेनेंस है, इसके मीनिंग आप देखें, बरकरार रखना, किसी चीज़ को मेंटेन रखना, प्रिजर्वेशन, महफूज करने का जो अमल है, कम्युनिकेशन, मवासलात को कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल है, कंसीडर होता है ख्याल करना, टू थिंक अबाउट समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड कंसीडर। मिस्टीरियस, पुरस्रार, क्रिटिकल, लॉजिकल एंड रैशनल, एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स, अबाउजाद, इनके आप मीनिंग देखें। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उन वर्ड्स के आप मीनिंग अपनी डिक्शनरीज में देखें और उनको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है जी, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, के साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हमने डिजीज़ पर पहले की निस्बत बेहतर कंट्रोल कर लिया। अगेन वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बेटर कंट्रोल, पहले से बेहतर कंट्रोल है बीमारियों पर। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर आप 200 साल पहले पैदा होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड। 8 में से आपके पास एक मौका होता कि आप 8 साल की उम्र को 1 साल की उम्र तक आप पहुंच पाते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, सपोज यू हैड बिन इन अदर वर्ड्स, इन दोज डेज अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़, के उन दिनों 8 बच्चों में से, 8 बेबीज़ में से जो 7 बच्चे थे, डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, वो अपनी फर्स्ट बर्थडे से पहले ही फौत हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। 1 साल की उम्र तक 8 में से 7 बच्चे नहीं पहुंच पाते थे। सपोज, फ़र्ज़ कर लें, यू हैड बीन एन अनयूजली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो, कि आप गैर मामूली, अनयूजली एक्सेप्शनल, गैर मामूली स्ट्रॉन्ग फेलो होते, या आप मजबूत बच्चे होते। लिटिल फेलो मीन्स द किड और चाइल्ड, एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आप 1 साल की उम्र तक ज़िंदा रहते। वेरी लाइकली, बहुत चांस थे, बिफोर यू वर 6 ईयर्स ओल्ड, इससे पहले कि आपकी उम्र 6 बरस होती, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको चीचक की बीमारी जो है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी, जो दाने आपकी स्किन पे निकल आते हैं, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी। तो आप 6 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही आपको स्मॉल पॉक्स बीमारी लग जानी थी। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब आपकी उम्र 12 बरस होती, यू वुड हैव अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट, बिलाशुबा, आप क्या होते, हैव हैड मीजल्स, आपको मीजल्स की बीमारी हो जाती, बीमारी का नाम है खसरा। वूपिंग कफ का शिकार हो जाते आप, काली खांसी को कहते हैं। स्कारलेट फीवर बीमारी का नाम है, सुर्ख बुखार को कहते हैं। एंड डिप्थेरिया, और आप खन्नाक की बीमारी का शिकार हो जाते, यानी 12 बरस से पहले आप इन बीमारियों का शिकार हो जाते। इवन देन, फिर भी योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, फिर भी ज़िंदगी से आपकी जो जंग है वो ओवर नहीं हो। ओवर मीन एंडेड, और बैटल मीन वॉर, फाइट। ज़िंदगी की जो जंग है, जो फाइट है, वो अभी भी आपकी ओवर नहीं होनी थी। इसके बावजूद येलो फीवर बीमारी का नाम है, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, हैजे को कहते हैं, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार है, एंड इवन इन्फ्लुएंजा,
और हत्ता कि इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है, वन स्टार्टेड, जब ये बीमारियां एक दफ़ा शुरू हो जाती थी, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो फिर पूरे मुआशरे में ये बीमारियां जो हैं वो फैल जाती थी। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, और ज़िंदगी जो थी वो बहुत गैर यकीनी थी, अनसर्टन थी। कुछ पता नहीं होता था कि कब कोई बीमारी लग जाए और कब जो है इंसान की डेथ हो जाए। तो ये सिचुएशन वो बता रहे हैं 200 ईयर्स अगो की, कि राइटर्स जो हैं दे आर गोइंग टू कंपेयर पास्ट विद द प्रेजेंट। पास्ट में क्या सूरत हाल थी, किस तरह से हम डिज़ीज़ का मुकाबला करते थे, और अब क्या सिचुएशन है कि अब किस तरह से हम डिज़ीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो हमने जितना पढ़ा है, इसमें जो वर्ड्स मैंने चुने हैं वो ये हैं: अनयूजुअली, लाइकली, लाइकली आप बोलते हैं कि एहतमाल है, व्हेन देयर इज़ चांस ऑफ समथिंग। अनडाउटेडली, बिलाशुबा, बैटल, वॉर, फाइट, ओवर मीन्स एंड इट। तो आपने इस पैराग्राफ में कुछ डिजीज़ के नाम आपने पढ़े हैं, जिस तरह से स्मॉल पॉक्स है, मेजल्स है, और स्कारलेट फीवर है, डिफ्थेरिया है, इस तरह की और भी आपने डिजीज़ के नाम आपने पढ़े हैं। एक तो इनकी लिस्ट बनाएं, ये भी आपका होम टास्क है। और इसके अलावा जो हमारे माशरे में जो कॉमन डिजीज़ हैं, जो आम बीमारियां हैं, उनकी भी आप एक लिस्ट बनाएं और उनको देखें कि वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, और इंग्लिश में उनके नाम आपको आने चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। जी, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज वॉज इंडीड फॉर्चुनेट। ऐसा बंदा जिसकी उम्र 30 बरस से ज़ायद हो जाती थी, उसको यकीनन फॉर्चुनेट समझा जाता था। फॉर्चुनेट मीन्स लकी, कि दैट पर्सन हु गॉट 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, और ये कब की बात हो रही है? 200 ईयर्स अगो की, तो उसको फॉर्चुनेट समझा जाता था। इट इज़ अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड। ये नाकाबिल यकीन है कि ऐसी कंडीशंस जो थीं वो मौजूद थीं, एग्जिस्ट करती थीं, सो शॉर्ट अ टाइम अगो, सिर्फ थोड़ा अरसा पहले, सिर्फ 200 साल पहले ऐसी कंडीशंस जो थीं वो इस दुनिया में मौजूद थीं। टुडे, आज अब वो आजकल के हालात बता रहे हैं। बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। आजकल क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अस्पतालों में पैदा होते हैं, वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड, जहाँ बहुत थोड़ा चांस होता है ऑफ देयर गेटिंग ए डिजीज़, कि उनको कोई बीमारी जो है वो लग जाएगी। यंग पीपल आर ट्रीटेड, और जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उनका इलाज किया जाता है कि उनको चीचक की बीमारी ना लगे, डिफ्थेरिया, खन्नाक की बीमारी ना लगे, एंड टाइफाइड फीवर, और टाइफाइड फीवर की भी उनको वैक्सीनेशन जो है या मेडिसिन दी जाती है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट, आज कोई भी शख्स जो है वो तवक्को कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। तकरीबन 70 साल की ज़िंदगी की वो तवक्को रख सकता है। और ये कैसे मुमकिन हुआ है? थैंक्स टू द साइंटिफिक मेथड। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडिड। 30 साल से ज़ायद साल जो है वो ऐड हो चुके हैं, ऐड किए जा चुके हैं टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ। इंसान की जो मतवक्को ज़िंदगी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, ड्यूरेशन है, उसमें 30 साल से ज़ायद सालों का इजाफा किया जा चुका है। These changes have been made possible by use of scientific method। ये तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में साइंस की वजह से आई हैं। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। साइंस ने हमारी मदद की है कि डिज़ीज़ की कॉजेज़ को हमने तलाश कर लिया है, बीमारी की वजूहात तक हम पहुँच गए हैं, एंड इट्स प्रिवेंशन। और फिर साइंटिफिक मेथड ने हमें ये भी बताया है, साइंस ने हमें ये भी बताया है कि उस वजह को आप कैसे रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं। तो थैंक्स टू साइंटिफिक मेथड वी हैव फाउंड आउट द कॉजेज ऑफ द डिजीज़ एंड आल्सो द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिजीज़ एज वेल। तो इसमें से जो वर्ड्स मैंने निकाले हैं, इसके अलावा आपको जो नहीं आते हैं वो आप ज़रूर उसको मीनिंग तैयार करेंगे। इंडीड, दर हकीकत, इनफैक्ट, एग्जिस्टेड, प्रेजेंट होना, वजूद रखना, एग्जिस्ट, लाइकलीहुड,
चांस को कहते हैं तवक्को को एक्सपेक्ट, तवक्को करना। प्रिवेंशन सद्देबाब रोकथाम। जी नेक्स्ट पैराग्राफ है जी बेटर सैनिटरी कंडीशंस। इस पैराग्राफ में जो सफाई के हालात हैं पहले क्या थे और साइंस ने हमारी किस तरह से मदद की है और आज कैसे हालात हैं, राइटर्स उनका मवाजना इस पैराग्राफ में वो पेश करेंगे। बेटर सैनिटरी कंडीशंस, पहले से बेहतर सफाई के हालात या कंडीशन, सूरत हाल। सैनिटरी कहते हैं सफाई को, हाइजीन को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये इमेजिन करना या सोचना बहुत मुश्किल है। व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर लाइक, कि हमारे बड़े शहरों में जो सफाई के सिचुएशंस या कंडीशंस कैसी थी। ओनली 100 ईयर्स अगो, सिर्फ 100 साल पहले। इनटू द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियाँ कैसी होती थी, नैरो तंग होती थी, अनपेव्ड वो पक्की नहीं होती थी, कच्ची गलियाँ होती थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनका जो सफाई का या ड्रेनेज का निज़ाम होता था, सफाई सुथराई का या नकासी का, वो बहुत नाकिस होता था। उन गलियों में हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन, घरेलू जो कूड़ा है, गार्बेज कहते हैं आपके ट्रैश को, लिटर को, जो गंद है, एंड अदर रिफ्यूज़, और बाकी जो गंदगी है, रिफ्यूज़ भी वेस्ट को कहते हैं, गार्बेज को। वर थ्रोन, वो गलियों में जो गार्बेज है, रिफ्यूज़ है, वो फेंका जाता था। एनिमल्स वांडर्ड, जो जानवर थे वो घूमते फिरते रहते थे थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वो अपने कूड़े से ही अपना खाने की चीज़ें जो हैं वो तलाश करते थे। फीड होता है खुराक लेना या खुराक देना, ये वर्ब है फीड, और इससे नाउन होता है फीडर, जो बच्चों का फीडर होता है जिससे बच्चों को फीड किया जाता है। तो एनिमल्स जो थे वो गलियों में वॉन्डरिंग करते थे एंड फीडिंग अपॉन द गार्बेज, कूड़े से चीज़ें खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और जो टॉयलेट्स थे वो आउटडोर होते थे, घरों से बाहर लोग जो है वो रफ़ा हाजत के लिए जाते थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, और उनमें से आउटडोर टॉयलेट्स वहाँ पर मौजूद होते थे, वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स, जहाँ इंसानी जो गंदगी है, वेस्ट है, फुजला है, वो कुओं में चला जाता था, वेल्स में चला जाता था। फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, उन वेल्स में, कुओं में, जहाँ से लोग जो है वो ड्रिंकिंग वाटर हासिल करते थे। ऑब्टेन होता है हासिल करना, टू गेट। टुडे, आजकल क्या सूरत हाल है वो भी बता रहे हैं कि आजकल आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, हमारी शहर की गलियां पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और उनका नकासी का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है, वेल ड्रेन्ड हैं वो, एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और उन गलियों को बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, अब ये कानून के ख़िलाफ़ है, टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कूड़ा फेंकना, गार्बेज फेंकना कानून की खिलाफ वर्जी है आजकल। सीवेज फ्रॉम ऑल, सीवेज वही वेस्ट, गार्बेज, गंदा पानी घरों का, वो भी, उसे भी सीवेज कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स मैंने निकाले, इमेजिन, सैनिटरी है, अनपेव्ड है, पुअरली है, गार्बेज है, रिफ्यूज़ है, वांडेड है, इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो और भी वर्ड्स इसमें ऐड करें और उनके मीनिंग आप देखें। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, शहर के तमाम जो इलाके हैं उनका जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, जो गंद है, इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, वो बंद पाइप्स के ज़रिए से वो निकाला जाता है, और कहाँ ले जाया जाता है, टू डिस्पोजल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जहाँ उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या उसको ठिकाने लगा दिया जाता है पानी को, गंदे पानी को, उन डिस्पोजल प्लांट्स की तरफ सील्ड पाइप्स में सीवेज को ले जाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, साइंटिफिक मेथड या साइंस के इस्तेमाल से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, जाहिर किया जा चुका है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो, जाहिर करना। दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, अनसैनिटरी मीन अनहाइजेनिक, जब सफाई नहीं होती है, डर्टी, गंदगी की जो सूरत हाल होती है, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, वो बीमारियों की फैलाव की वजह बनती है। दैट कॉजेज़
द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। डाइसेंट्री पेचिस को कहते हैं, कॉलरा हैज़ा, और टाइफॉइड फीवर आप जानते हैं बुखार को कहते हैं। तो ये बीमार इन टाइफॉइड फीवर है, कॉलरा है, डाइसेंट्री की वजह बनते हैं अनसैनिटरी कंडीशंस या गंदगी के जो हालात होते हैं, गंदगी जो फैलाई जाती है। टुडे आजकल मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स, ज़्यादातर जो शहर की हुकूमतें हैं उनके महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ सैनिटेशन, सफाई के महकमे हैं, विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो शहरों को साफ़ रखते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज़, और इस तरह से ख़ास बीमारियों की जो स्प्रेड है, फैलाव है, उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, ये बड़ा आम प्रैक्टिस थी, या ये बहुत आम इसको प्रैक्टिस किया जाता था इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल, कि पानी लोग किस तरह से लेकर आते थे, बकेट्स में डाल के। बकेट बाल्टी को कहते हैं, बकेट फुल बाल्टियों में भरकर लेकर आते थे फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरीड, और पानी जो है वो उठाना पड़ता था, कैरी करना पड़ता था, अ कंसीडरेबल डिस्टेंस, काफ़ी फासले से, कंसीडरेबल ठीक ठाक, काफ़ी इनफ, ज़्यादा फासले से पानी जो है वो लाना पड़ता था, फ्रॉम द वेल टू द होम, वेल से लेके, कुएं से लेके घर तक कंसीडरेबल डिस्टेंस होता था, वो पानी बकेट फुल बकेट्स में भर के वो घरों तक लोग लेकर जाते थे। इट वॉज देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, इसलिए पानी को बहुत स्पेरिंगली इस्तेमाल करते थे, बहुत आप कह लें कि कम इस्तेमाल करते थे, उसको इकोनॉमिकल तरीके से इस्तेमाल करते थे। फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग, नहाने के लिए और सफाई सुथराई के लिए, फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, नहाने के पर्पज़ के लिए, और जो क्लीनिंग वॉशिंग है उस पर्पज़ के लिए पानी जो है वो बहुत स्पेरिंगली इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज, अक्सर पानी ऐसे सोर्सेज से आता था दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, उन सोर्सेज में डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स होते थे, ऐसे जरासीम होते थे जो कि बीमारियों को जन्म देते थे। तो पानी जो है वो साफ़ नहीं होता था। तो इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेट है, अनसैनिटरी है, सैनिटेशन है, प्रिवेंट है, कंसीडरेबल है, और स्पेरिंगली है। एक और होम टास्क, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना है, हाफ लेसन हो चुका है, हाफ लेसन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपका होम टास्क ये है कि इस लेसन में राइटर्स ने क्या किया है कि दे हैव कंपेयर्ड प्रेजेंट विद द पास्ट। जब वो पास्ट की बात करते हैं, पिछले ज़माने की बात करते हैं, डिजीज़ की या सैनिटरी कंडीशंस की या फूड प्रिजर्वेशन की, तो वो पास्ट टेंस ज़ाहिर है, जब आप पास्ट की बात करेंगे, माजी की बात करेंगे, तो आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्रेजेंट में आएंगे, मौजूदा सूरत हाल बयान करेंगे, तो आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इनका आपने कंपैरिजन करना है कि वो वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट पास्ट, तो उसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें वो वर्ब कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस वर्सेस पास्ट टेंस, आपने उनमें क्या डिफरेंट क्या है, और वर्ब्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है, वो आपने एक नोटबुक पे उसको नोट करना है, डिस्कस करना है, और उसको सीखना है कि प्रेजेंट में आप बात करते हैं तो किस तरह से आप करते हैं, और जब आप पास्ट में कोई बात बयान करते हैं इंग्लिश में, तो उसको आप किस तरह से, कौन से वर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।